अच्छा, ऐसा होता है ना कि एक बंदा है जो कि इतना कैपेबल नहीं है, मतलब उसमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को वो शोकेस करता है, वो जॉब में सेलेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है, एबिलिटीज़ हैं उसमें, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट। देखिए, मैंने आप इस प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे क्या कहा कि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो कॉन्फिडेंस है। हुँ, ठीक है। अब जब आप कॉन्फिडेंस को देखते हैं तो हुँ, जो आप बात कर रही हैं, तो अल्टीमेटली पहला जो क्या कहते हैं क्राइटेरियन ऑफ एवेल्यूएशन है ना, हुँ, वो यही है कि जब आप मेरे सामने बैठते हैं, हुँ, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू। हुँ, बाकी बातें बाद में होती हैं, ठीक ना। आप कुर्सी पे बैठे कैसे हैं, हुँ, आपने दरवाज़ा कैसे खोला है, आप कैसे चलते हुए अंदर आए, दिस इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो वो डेफिनेटली पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कॉन्फिडेंस यू आर रिफ्लेक्टिंग। बाकी फिर सलाहियतें बाद में आती हैं, क्योंकि वो तो वहीं पे जज होना शुरू हो जाता है। हुँ, तो येस, यू आर राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सलाहियतें हैं आपके अंदर, लेकिन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है चांसेस ये हैं कि शायद आप अपने उस नॉलेज को और उन सलाहियतों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, हुँ, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि यार इसके इस्तेमाल से मैं अच्छा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। हुँ, हुँ। अच्छा, कुछ फ़ील्ड्स ऐसी होती हैं, एजुकेशनल फ़ील्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉक्टरी की फ़ील्ड ले लें, हम्म, वहाँ पे आप किताबी कीड़े बने होते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म, आप टेस्ट देते हो, आप एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हो, ठीक है, आप हम्म, डॉक्टर भी बन जाते हो। हम्म, दूसरी तरफ जो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फिर वो हम्म। तो लैग कर ही जाता है, फिर कॉन्फिडेंस यहाँ कहाँ जाता है? देखें, आपने ना ये इस माशरे की सबसे बड़ी जो बीमारी है उसका नाम लिया है, वो है डॉक्टर बनना। ठीक है। और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स या जो सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम्स या प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए जाते हैं सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के लिए। आपने उसकी बात की और बहुत कमाल की बात आपने की है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत से लोगों का इसका फ़ायदा होगा। डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? देखें, डॉक्टर हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद वो डॉक्टर बनता है। ठीक है। में दाखिला लेता है एमबीबीएस में। जी। याद रखें, उसका जो उस वक्त का इंटेलेक्चुअल लेवल है या उसकी कम्युनिकेशन है ना, जो कि इंटरपर्सनल है या ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वहाँ रुक जाता है। अब जब वो एमबीबीएस में जाता है तो वहाँ पे टेक्निकल वोकेबलरी या लफ्ज़ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हुँ, जब वो एमबीबीएस कर लेता है 5 साल के बाद, अब उसके पास लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने के जो अल्फाज हैं वो थोड़े हैं। टेक्निकली उसको सब पता है, वो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जो भी हुँ, पता है। हुँ, तो इस वजह से चूंकि आपके साथ बात करने के जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके अल्फाज थोड़े हैं, तो लिहाजा वो आपसे बात करता हुआ बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता। हाँ, जो काम है वो कर रहा है, वो अगर वो सर्जन है, वो कोई स्पेशलाइज करता है डर्मेटोलॉजी में या कुछ में, उसमें वो कॉन्फिडेंट होगा, इसलिए कि उसमें उसने नॉलेज गेन कर लिया हुआ है। हुँ, इसमें उसका नॉलेज गेन नहीं होता। राइट। सो आपके सवाल का जो है वो सिंपल जवाब ये है कि जो ये टेक्निकल साइड है, जो ख़ास तौर पर इंजीनियर्स को देख लीजिएगा, डॉक्टर्स को देख लीजिएगा, उनके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वोकेबलरी नहीं होती। क्योंकि वोकेबलरी नहीं होती तो वो आपसे बात करते हुए इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। हुँ। बाकी काम, उनका आंखें बंद कर दो, वो सर्जरी कर देगा आपको, इसलिए कि वो काम करते हुए उसको कई साल हो गए हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ।